तो भाई कल वीकेंड के बाद एपिसोड की शूटिंग के दौरान बिग बॉस के इतिहास का सबसे शॉकिंग एविक्शन हुआ नेहल चुदासमा का। अब ये सबसे शॉकिंग एविक्शन इसलिए है क्योंकि 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक सिंगल बंदे ने जो है नेहल चुदासमा के एविक्शन का विरोध नहीं किया। किसी ने बिग बॉस के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि आपने अनफेयर जो है डिसीजन लिया है, मतलब कि एविक्शन सही हुआ है। देखो, वोटों की कमी के चलते नेहल चुदासमा को घर से बेघर किया गया, लेकिन घर से बेघर हुआ नहीं है ये, सॉरी हुई नहीं है, बाहर नहीं आई है। पहले प्रनीत मौर्य के बारे में खबर आई थी कि प्रनीत बाहर हो गया, लेकिन प्रनीत घर के अंदर था। फिर खबर आई कि भैया नेहल बाहर हो गई, लेकिन नेहल भी बाहर नहीं आई, वो सीक्रेट रूम में चली गई है भैया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया नेहल चुदासमा को सीक्रेट रूम में डालने की क्या जरूरत थी। तो देखो, मैंने जो एविक्शन का वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ आपको बताई थी कि नेहल चुदासमा को इस समय घर से बेघर किया जाना बिल्कुल अनफेयर डिसीजन होगा, क्योंकि नेहल जो है वो घर के अंदर कंटेंट दे रही है। हालांकि इस हफ्ते जो है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी, कोई भी कंटेंट नहीं था, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था उसकी तरफ से। और वो बंदी में कितनी पोटेंशियल है ये चीज़ें तो हम सारी ऑलरेडी देख चुके हैं। नेहल जो है वो घर के अंदर बहुत तगड़ी वाली आग लगा सकती है, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इसको भड़काना, इसको सुलगाना, इसको बुझाना, मतलब सब कुछ उसको परफेक्टली आता है। और बिग बॉस के शो को ऐसा एक कैरेक्टर चाहिए होता है भैया। अगर आप शो में हीरो ही हीरो रखोगे तो विलन कौन बनेगा, और ऐसे विलन्स की वजह से ही घर में कोई ना कोई हीरो बनता है। तो नेहल चुदासमा बिग बॉस के सेट के लिए, सॉरी शो के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, और इसी वजह से बिग बॉस के मेकर्स ने नेहल को बेघर करने के बजाय सीक्रेट रूम में डाला है। और सीक्रेट रूम में डालने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेहल को चाहते तो वो घर के अंदर भी रख सकते थे, इस हफ्ते कोई भी एविक्शन नहीं करवा सकते थे। लेकिन नेहल जिस तरीके से पिछला एक हफ्ता निकाली है घर के अंदर, एकदम शांत स्वभाव, बिल्कुल टास्क में भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, घर वाले ऊपर चढ़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तानिया लाते मार रही है भैया, तो भी उस लड़की ने इतना कुछ खास कांड नहीं किया। वरना वो लड़की कोई हाथ लगाते तो भैया बदनाम कर दे। अमाल मलिक को ही ले लो, बेचारे को रुला दिया था। अपना दोस्त था वो तो, खैर उसका खास दोस्त था अमाल, तो उसके ऊपर ही भैया कैसे कैसे मेरे ये दबा दिए, मेरे वो कर दिए। खैर वो पुरानी बातें हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं और नई बातें करते हैं कि भैया यहाँ पे नेहल को डाला है क्योंकि वो वीक पड़ चुकी है। अब नेहल को फिर से सुलगाना है। देखो, पहले तो वो बहुत ज़्यादा कांड करे जा रही थी, ठीक है, उसने घर के अंदर फराना को भड़काया, अमाल के ऊपर आरोप लगाया, तो फिर मेकर्स लगातार थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मार के उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। उसने कसम खा ली कि अब मेरे को कोई कांड करनी ही नहीं है, मेरे को बस सीधा स्वभाव, शांत स्वभाव से रहना है। और उसने घर वालों के बीच में कई बार ये कहा भी है कि मेरे को तो इस हफ्ते वीकेंड का वार देखना है, मेरे को क्या बोलते हैं। मतलब कि वो जो कुछ भी कर रही है वो जानबूझ के कर रही है, ये उसका असली स्वभाव नहीं है। असली स्वभाव तो वही था जो हमने पिछले 3 हफ्ते तक देखा, लड़ाई दंगों वाला, एकदम कतई बवाल वाला। तो अब मेकर्स चाहते हैं कि नेहल चुदासमा को एक बार फिर से उसके पुराने अवतार को याद दिलाया जाए, और इसी मकसद से जो है उसने सीक्रेट रूम में डाल दिया, ताकि वो अब घर वालों का गेम देखे, कौन उसके बारे में क्या सोचता है, किसकी क्या सोच है, किसका क्या गेम है। ये सारी चीज़ें वो सीक्रेट रूम में बैठकर आराम से देखे, और इसके बाद में एक भड़कता हुआ शोला लेकर वापस बिग बॉस के घर में एंटर हो। ये मेकर्स की प्लानिंग है, नेहल चुदासमा को फिर से एक्टिव करना है, बस इसी मकसद से जो है उसको सीक्रेट रूम में डाला है। वरना देखो, बाहर करने का कोई रीजन नहीं था, चाहते तो वो घर के अंदर रख सकते थे, लेकिन घर के अंदर रखते तो कोई घंटा फायदा नहीं होता मेकर्स को, क्योंकि वो अपना गेम वैसे ही खेलती रहती। वीकेंड के बार पे उसको कुछ कहते नहीं, क्योंकि उसने कोई गलती करी नहीं है। तो नेहल को लगता है कि भाई मैं सही जा रही हूँ तो ऐसे ही चलती रहती हूँ। लेकिन मेकर्स को नेहल ऐसी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको वही नेहल चाहिए जो शुरू के 2-3 हफ्ते थी। फिलहाल मेरी तरफ से तो मुझे तो यही लगा। आपको क्या लगा, आपको क्या लगता है कि सीक्रेट रूम में डालने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।